हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? तो आज हम लोग आधुनिक इतिहास यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका गांधी युग जो 1917 से लेकर 1947 तक माना जाता है से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि यह प्रश्न कब कब और किस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का यह प्यारा सा सेशन। इस सेशन की शुरुआत मैं एक अच्छे सुविचार से करना चाह रहा हूं। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार। तो आज का हमारा जो सुविचार है वह है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। यानी कहने का मतलब आप कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे, दुनिया आपके कदमों पर चलना चाहे। तो आप शुरुआत करते हैं आज का यह प्यारा सा सेशन। तो आज हमारा है गांधी युग। तो जैसा आप देख रहे हैं कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में होता है। नेक्स्ट है जो गांधी जी की जो माता थी उनका नाम था पुतलीबाई, जो पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी और उनकी जो पत्नी हुई उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे काफी ज्यादा और उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले यानी जीके गोखले को बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वह है गांधी जी ने 1906 ईस्वी में कहां सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया था? तो 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में किया था। तो अगर भारत का नाम आएगा तो 1917 ईस्वी, कहां? तो चंपारण में। और अगर भारत के बाहर नाम आएगा तो दक्षिण अफ्रीका 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था, नील आंदोलन में यानी नील खेती के विरोध में किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट है वह है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 ईस्वी में एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है 11 फरवरी 1922 के चौरा चौरी कांड से दुखित होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और चौरा चौरी का जो कांड होता है वो 5 फरवरी 1922 को होता है और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह का नाम है। यह भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि चौरी चौरा कहाँ है? तो वह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। नेक्स्ट देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में होता है। कहां होता है? पंजाब के अमृतसर में। उसके विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो अगला स्लाइड कहता है वह कहता है कि गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह था कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन और वह अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कहता क्या कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ
दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। यह जो दांडी मार्च शुरू हुआ था गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। याद रखिएगा कहां से शुरू हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था और दांडी नामक स्थान पर जाकर के खत्म हुआ था। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया था, तो वह था सबने अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड कहता है वह है 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट किसकी स्थापना की थी, तो वह किया गया था साबरमती आश्रम का। नेक्स्ट है गांधी समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को संपन्न होता है। नेक्स्ट 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी, पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो इन्होंने दिया था करो या मरो, डू और डाई। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था, तो कांग्रेस ने किया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 में, एक 1931 में और एक हुआ था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया, जब वह दिल्ली के बिरला हाउस में यानी बिरला भवन में संध्या में प्रार्थना कर रहे थे, तो नाथूराम गोडसे आते हैं, उनके पैर लगते हैं और उन्हें फिर बिराइटा नामक पिस्टल से 3 गोलियां मारते हैं और उसके बाद गांधी जी के जो मुख से जो आखिरी शब्द निकलता है वह निकलता है हे राम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वह गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। अगला है किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। अब कुछ गांधी युग से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू प्रश्न है वह है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी, तो भारत की बात की जाएगी तो वह है चंपारण, और भारत के बाहर बात किया जाए तो वह है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो इसकी हत्या किया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो यह बहुत फेमस नारा है जिसको दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है देशबंधु की उपाधि किनसे संबंधित यानी किन्हें दिया गया था, तो यह दिया गया था चित्तरंजन दास यानी CR दास जी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था, यह हुआ था लाहौर में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो 1942 ईस्वी में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वह सुभाष चंद्र बोस ने
सिंगापुर में दिल्ली दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जो 1920-22 को क्यों निलंबित यानी क्यों स्थगित कर दिया था? तो गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड में जो हिंसक घटना हुई थी, जो पुलिस स्टेशन पर आगजनी हुई थी, उसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां होता है? तो यह अमृतसर पंजाब में होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह चालू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो वह वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को होता है, किससे संबंधित है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो 1925 ईस्वी में हुआ था, उसके नायक कौन थे? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में शुरू किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये VVI में है। तो यह है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? RH डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहां थे? तब वो थे कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत होता है? तो वह माउंटबेटन योजना के तहत होता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा जो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यह हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? इसका जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था।
नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सन 1931 ईस्वी में वो लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने उसकी हत्या लंदन में की थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष होता है? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आया था? तो वह वर्ष 1925 ईस्वी में अस्तित्व में आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु कहते हैं और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी रचना है? यह रचना है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। हमारा जो नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस सेशन का वह है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह। और चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण आने का जो न्योता था वह राजकुमार नामक व्यक्ति ने दिया था, जिनका घर मुरली भैरहवा था। उन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। आशा करता हूं यह वीडियो सेशन आप लोग के लिए अच्छा होगा, आप लोग को पसंद आएगा और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपकी सहायता करेगा। आज तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।